किसी माँ बाप को अगर अपने बेटे की चिट्ठी मिले तो वो क्या पढ़ना चाहेंगे? शायद मैं ठीक हूँ, शायद जल्दी घर आऊंगा। लेकिन अगर वही चिट्ठी शुरू हो, बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर आई विल बी ऑब्जर्विंग यू ऑल फ्रॉम द स्काई, तो ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं था। ये 22 साल के एक भारतीय सेना अधिकारी की आखिरी चिट्ठी थी। नाम था कैप्टन विजेंद्र थापड़। साल था 1999। करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी और एक जवान अपने माता पिता को ये जानते हुए चिट्ठी लिख रहा था कि शायद ये चिट्ठी उनके हाथ तक पहुंचे तब तक वो खुद इस दुनिया में ना हो। कैप्टन विजेंद्र थापड़, जिन्हें उनके परिवार में प्यार से रॉबिन कहा जाता था, एक आर्मी फैमिली से आते थे। वो चौथी पीढ़ी के आर्मी ऑफिसर थे। दिसंबर 1998 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशन हुए और 2 राजपूताना राइफल्स का वो हिस्सा बन गए। करगिल वॉर शुरू हुआ तो उनकी यूनिट द्रास सेक्टर में पहुंची और फिर आया वो दौर जब भारतीय सैनिकों को उन पहाड़ियों को वापस लेना था जिन पर दुश्मन ने कब्जा पा लिया था। विजेंद्र ने टोलोलिंग और आसपास के इलाकों में ऑपरेशंस में हिस्सा लेना शुरू किया, लेकिन उनका जो आखिरी मिशन था वो था नॉल पर, एक ऐसी ऊंचाई जिसे हासिल करना आसान तो बिल्कुल नहीं था। ऊपर दुश्मन की पोजीशन, नीचे भारतीय सैनिक और बीच में खड़ी चट्टानें, गोलियों की बौछार और मौत का पूरा खतरा। लेकिन असॉल्ट से पहले विजेंद्र ने वो काम किया जो शायद कोई भी सैनिक करना नहीं चाहता है। उन्होंने अपने परिवार को अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी शुरू होती है डियरेस्ट पापा, मामा एंड ग्रैनी, और उसके बाद वो शब्द आते हैं जिन्हें पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर आई विल बी ऑब्जर्विंग यू ऑल फ्रॉम द स्काई, यानी जब तक ये चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंचेगी मैं शायद आसमान से तुम्हें देख रहा हूंगा। लेकिन इसके बाद जो विजेंद्र लिखते हैं वो इस चिट्ठी को सिर्फ आखिरी गुड बाय नहीं रहने देता। वो लिखते हैं आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई पछतावा नहीं है। और फिर उससे भी बड़ी बात, अगर मुझे दोबारा इंसान बनने का मौका मिले तो मैं फिर से आर्मी ज्वाइन करूंगा, फिर अपने देश के लिए लड़ूंगा। ये विजेंद्र ने लिखा और ये उनकी आखिरी चिट्ठी थी। सोचिए, एक 22 साल का नौजवान जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, करियर, परिवार, दोस्त, सपने, और उस उम्र में जब ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को ये बता रहा है कि अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरी आखिरी इच्छा क्या है। और उनकी आखिरी इच्छाओं में सिर्फ उनका परिवार नहीं था। उन्होंने अपने पिता से कहा, अगर संभव हो तो उस जगह जरूर आना जहां इंडियन आर्मी ने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने अपने यूनिट के जवानों से जुड़ी हुई एक बात भी लिखी। उन्होंने कहा कि आने वाले नए जवानों को इस सैक्रिफाइस के बारे में जरूर बताया जाए। उन्होंने अपने शरीर के अंग डोनेट करने की इच्छा जाहिर की और एक छोटी बच्ची रुखसाना, उसका भी जिक्र उन्होंने इस खत में किया, जिसकी मदद विजेंद्र अपने पोस्टिंग के दौरान वहां करते थे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि उनकी मदद जारी रखी जाए। यानी जिस इंसान को खुद नहीं पता था कि वो अगली सुबह शायद देख पाएगा भी या नहीं, उसकी आखिरी चिंता भी अपने बारे में नहीं थी। वो सोच रहा था मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी यूनिट का क्या होगा और उस बच्ची का क्या होगा जिसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। फिर आया असॉल्ट का वक्त। विजेंद्र अपनी असॉल्ट पार्टी के साथ नॉल की तरफ बढ़ते हैं। उनकी पार्टी में 12 जवान थे। वो दुश्मन की पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं और फिर गोली लगी। 29 जून 1999 को कैप्टन विजेंद्र थापड़ करगिल की जंग में शहीद हो गए, लेकिन उनकी यूनिट ने नॉल पर कब्जा जरूर पाया। उनकी उम्र थी सिर्फ 22 साल। देश ने उनकी बहादुरी को सलाम किया। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन एक सैनिक को मिले मेडल से कई ज्यादा बड़ी चीज थी उसकी वो चिट्ठी जो आज भी उसके परिवार के पास उसकी आवाज की तरह मौजूद है। एक सैनिक जब बॉर्डर पर जाता है तो उसके हाथ में सिर्फ हथियार नहीं होता, उसके पीछे एक परिवार होता है, एक माँ होती है, एक पिता होता है, कुछ अधूरे सपने होते हैं और एक जिंदगी होती है। कैप्टन विजेंद्र थापड़ जानते थे कि शायद वो वापस कभी नहीं लौटेंगे, फिर भी उन्होंने लिखा आई हैव नो रिग्रेट्स। शायद यही फर्क है एक सैनिक और बाकी दुनिया में। हम जिंदगी को बचाने की कोशिश करते हैं और वो अपनी जिंदगी देकर हमारी जिंदगी बचाते हैं। डिफेंस फाइल्स पे फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।